वक्ष्यामि तत्त्वात् शोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंतचंद्र स्वामी की जय। अवक्तव्य वर्ग के बारे में विचार चल रहा है। कल उसका खुलासा किया था। अवक्तव्य किसका आदर से है, अनेक अभेदवृत्ति रूप से उसने निषेध किया था। अभेदवृत्ति के कारण गुणों का युगपद भाव होना ये अवक्तव्य नहीं है। तो दूसरे किसी ने कहा कि संपूर्ण वाच्यपन से रहित होने से वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन वह अवक्तव्य शब्द के द्वारा कही जाती है। अवक्तव्य के शब्द के द्वारा वक्तव्य है, ऐसा किसी ने कहा था। तो आचार्य ने वह सिद्ध किया कि अवक्तव्य पद के द्वारा भी संपूर्ण वस्तु नहीं कही जाती है। अवक्तव्य पद के द्वारा भी अवक्तव्य नाम का एक धर्म ही कहा जाता है। अवक्तव्य पद से भी पूरी वस्तु एक साथ विषय नहीं हुई। आप कैसे बोलते हो कि एक साथ वस्तु विषय नहीं होती है? अवक्तव्य शब्द के द्वारा तो होती है ना, ऐसा उसने ये किया था पर प्रतिपक्षवादी ने। तो आचार्य ने उसको समझा कि अवक्तव्य एक धर्म ही कहा गया अवक्तव्य शब्द से, पूरी वस्तु नहीं कही गई। हाँ, एक धर्म के द्वारा अभेदवृत्ति से अभेदोपचार से आप पूरी वस्तु को जान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सभी धर्म मुख्य करके उसको नहीं जान सकते हैं। तो एक हुआ था ना, नए बोली से ऐसा नहीं हुआ। हाँ नहीं अवक्तव्य, हाँ इसीलिए जो एक ही अंश है। कहने में एक ही अंश आएगा मुख्य रूप से, लेकिन अभेदवृत्ति से प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। 481 पेज है, नीचे का पैराग्राफ हिंदी पढ़ा था ना। कथम इदानीम अवाच्य एकांते अपि उक्तिः न अवाच्यम इति युज्यते इति उक्तम घटते। वो शंकाकार कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि अवक्तव्य शब्द के द्वारा वस्तु नहीं कही जाती है पूरी वस्तु, तो फिर आपकी जो समंतभद्र आचार्य ने कारिका दी है वो कैसे घटित होगी? ये उनकी कारिका में से दिया है ना, अवाच्यते एकांते युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। अवाच्यता का एकांत करने पर वस्तु अवाच्य है ऐसी उक्ति घटित नहीं होती है। ऐसा उन्होंने जो कहा इति उत्तम कथम घटते, ये जो कहा हुआ है वो कैसे घटित होगा? क्योंकि अवक्तव्य शब्द के द्वारा भी आप वस्तु को विषय नहीं कर रहे पूरी वस्तु को। तो सकृत धर्मद्वय आक्रांतत्वेन इव सत्वादि एक धर्म समाक्रांतत्वेन अपि अवाच्यत्वेन वस्तुनः वाच्यत्व अभाव धर्मेण आक्रांतस्य अवाच्यपदेन अभिधानं न युज्यते इति व्याख्यान। इस लाइन का अर्थ क्या है तुम नहीं समझते? इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि अवाच्यता का एकांत करने पर अवाच्य है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसका अर्थ एक है कि सकृत धर्मद्वय आक्रांतत्वेन एक साथ दोनों धर्मों के व्याप्त रूप से जैसे वस्तु नहीं कही जा सकती है, वैसे सत्वादि एक धर्म से युक्त रूप से मतलब सत असत अवक्तव्य उभय एकांत उभय इस प्रकार एक धर्म के से व्याप्त रूप से भी यदि वस्तु को अवाच्य मानोगे तो वाच्यत्व अभाव धर्म से आक्रांत, मतलब वस्तु में वाच्यत्व का अभाव मतलब अवक्तव्य धर्म, उस अवक्तव्य धर्म से युक्त जो वस्तु है उसका भी आप अवाच्य पद के द्वारा अभिधान नहीं हो सकता है। ऐसा व्याख्यान है उस पंक्ति का, बड़ा सूक्ष्म सोचना पड़ेगा। तो आचार्य को क्या कहना है
वो क्या कह रहे हैं कि अवक्तव्य पद से पूरी वस्तु को विषय कर रहे हैं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि अवक्तव्य पद से एक अवक्तव्य धर्म कहा जाता है, पूरी वस्तु नहीं कही जाती है। अवक्तव्य एक शब्द के द्वारा पूरी वस्तु कही जा सकती कि नहीं जा सकती है, ये प्रश्न है। उसका निषेध किया था ना पहले, किसी एक शब्द के द्वारा पूरी वस्तु नहीं कही जा सकती है, या विरोधी धर्म परस्पर विरोधी दो धर्म नहीं कहे जा सकते, एक साथ नहीं कहे जा सकते, क्रम से कहे जा सकते लेकिन एक साथ कहीं नहीं जा सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर ही उसका ये है ना दावा कि अवक्तव्य शब्द के द्वारा तो पूरी वस्तु व्यक्त होवे कि नहीं वाच्य। तो आचार्य कह रहे हैं कि इसलिए उसने वो अपना रेफरेंस दिया था कि समर्थाचार्य ने कहा ना कि अवाच्य का एकांत करेंगे तो उसने अवाच्य ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, ये आपकी लाइन कैसे घटित होगी। तो आचार्य कह रहे कि उसका अर्थ क्या है कि जैसे एक साथ दो धर्मों की व्याप्त रूप से वस्तु वाणी का विषय नहीं होती है, वैसे ही आप एक सच शब्द के द्वारा या एक असच शब्द के द्वारा या उभय शब्द के द्वारा एक एक धर्म से व्याप्त रूप से भी वस्तु का अवाच्य मानेंगे, एक ही धर्म रूप से भी वस्तु नहीं कही जा सकती, ऐसा अवाच्यता का एकांत करोगे तो फिर वाच्यत्व का अभाव रूप धर्म से व्याप्त ऐसा जो ऐसी वस्तु है वो अवाच्य पद के द्वारा भी नहीं कही जा सकेगी। अवाच्य पद के द्वारा वस्तु अवाच्य है ऐसा भी नहीं कहा जा सकेगा, मतलब अवक्तव्य धर्म भी नहीं कहा जा सकेगा, ऐसा उसका अर्थ है। पूरी वस्तु अवाच्य शब्द के द्वारा नहीं कही जाती ऐसा नहीं कहना है उस कारिका का अर्थ। उस अवक्तव्य पद के द्वारा एक अवक्तव्य धर्म जो है वो भी नहीं कहा जाएगा, या किसी भी एक एक शब्द के द्वारा एक एक धर्म भी नहीं कहा जाएगा, ऐसा उस कारिका का अर्थ है, ऐसा व्याख्यान किया है। जबकि आप जैन धर्म द्वय आक्रांत वस्तु का वक्तव्य शब्द द्वारा प्रतिपादन होना नहीं मानते हैं, तो श्री समंतभद्र स्वामी का यह कहना कैसे घटित होगा कि अवाच्यता का ही यदि एकांत माना जाएगा तो अवाच्य यानी अवक्तव्य इस प्रकार का कथन करना भी युक्त नहीं होता है। अर्थात स्वामी जी के कथन से प्रतीत होता है कि एक ही समय में धर्म द्वय से घिरी हुई वस्तु एक अवक्तव्य शब्द से कही जा सकती है। आचार्य कहते हैं कि ऐसे आक्षेप होने पर हमारा यह कहना है कि देवादम की उक्त कारिका का व्याख्यान तुम कहते हो वैसा नहीं है, किंतु इस प्रकार है कि एक समय हो रहे धर्मों से आक्रांत होने करके जैसे वस्तु अवाच्य है, उसी प्रकार सत्व असत्व आदि में से एक एक धर्म से आरूढ़ बने करके भी वस्तु को यदि अवाच्य माना जाएगा तो वाच्यत्व अभाव नाम के एक धर्म करके घिरी हुई वस्तु का अवाच्य पद करके कथन करना नहीं युक्त हो सकता है। सत रूप से वस्तु का अवाच्य मानोगे, असत रूप से भी अवाच्य मानोगे, तो अवाच्य धर्म से युक्त जो वस्तु है उसको भी अवाच्य मानना पड़ेगा। अवक्तव्य धर्म भी फिर नहीं कहा जा सकेगा। तो जो कोई व्यक्ति अवाच्यता का एकांत करते हैं ना, उसको किसी भी रूप से कहीं नहीं जा सकती। सत है क्या उस रूप से भी नहीं कही जा सकते, असत है क्या उस रूप से भी कहीं नहीं जा सकती। तो फिर उन्होंने अवक्तव्य धर्म से युक्त वस्तु है वो अवक्तव्य शब्द के द्वारा भी नहीं कही जाएगी। वस्तु में अवक्तव्य नाम का एक धर्म है वो भी अवक्तव्य पद के द्वारा भी नहीं कहा जाएगा। भावार्थ पूर्ण वस्तु को अवक्तव्य शब्द से वाच्य नहीं माना जाता है, किंतु वस्तु के वाच्यत्व अभाव नामक धर्म को कहने के लिए अवक्तव्य शब्द है। अवक्तव्य शब्द के द्वारा पूरी वस्तु नहीं कही जाती है, अवक्तव्य शब्द के द्वारा अवक्तव्य धर्म ही कहा जाता है, और फिर उस धर्म से फिर अभेद उपचार से आप पूरी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। यदि सर्वथा ही वस्तु के अवाच्यपन का एकांत माना जाएगा तो उस एक वाच्यत्व अभाव धर्म का भी अवाच्य शब्द से कथन करना नहीं युक्त हो सकेगा। येन रूपेण अवाच्यम तेन एव वाच्यम अवाच्य शब्देन वस्तु इति व्याचक्षण
वस्तु येन आत्मना सत् तेन एव असत् इति विरोधात् न उभय एकात्मयम् वस्तुनः इति कथम व्यवस्थापयेत्। अब कोई ऐसा कहता है कि जिस रूप से अवाच्य वस्तु उसी रूप से वाच्य भी है, जिस स्वरूप से अवाच्य है उसी स्वरूप से वाच्य भी है। इसलिए अवाच्य शब्द के द्वारा वस्तु इति व्याचक्षण, ऐसा जो कहता है, इस प्रकार अवाच्य शब्द के द्वारा वस्तु है ऐसा जो कहता है, ऐसे कहने वाले को वस्तु जिस स्वरूप से सत है उसी स्वरूप से असत है ऐसा मानने का प्रसंग रहेगा ना। जिस स्वरूप से अवाच्य उसी स्वरूप से वाच्य कहेंगे, तो जिस स्वरूप से सत है उसी स्वरूप से असत मानेंगे, तो दोनों जो एकांत मानते उभय एकांत, इसीलिए उनका निराकरण किया ना, उभय एकांत वालों का। एक एक पंक्ति का सब निराकरण, सत एकांत, असत एकांत, उभय एकांत, अवक्तव्य एकांत, ये सब सातों के एकांत की सात भंगों की। अस्ति अवक्तव्य का एकांत, नास्ति अवक्तव्य का एकांत, अस्ति नास्ति अवक्तव्य का एकांत, तो सात भंग में एक एक धर्म है, और उस एक एक धर्म का भी आप एकांत करोगे, उभय का एकांत करेंगे तो क्या होगा, तो उभय एकांत ऐसा हो गया नहीं, जो सत है वही असत, जिस रूप से सत है उसी रूप से असत है, ऐसा उभय एकांत हो गया। तो दोनों में विरोध होने से वो उभय एकांत जो है वस्तु का नहीं है, इस प्रकार कैसे व्यवस्था होगी। उभय एकांत का निराकरण नहीं होगा ना, जिस स्वरूप से सत है उसी रूप से असत है कहेंगे तो उभय एकांत हो जाएगा। तो विरोध होने से उभय एकांत नहीं है वस्तु में, ये कैसे सिद्ध होगा। सर्वत्र स्याद्वाद न्याय विद्वेषिता तप्ते हैं, विद्वेषिता हैं वो विद्वेषिता, सर्वत्र स्याद्वाद न्याय के विद्वेषपणे की प्राप्ति होती है। तो सब जगह आपको स्याद्वाद का द्वेष ही है, स्याद्वाद के बारे में द्वेष ही व्यक्त हो रहा है, द्वेषता की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि अवक्तव्य शब्द के द्वारा जिस रूप से अवक्तव्य उसी रूप से वक्तव्य कहेंगे तो ये स्याद्वाद में विरोध ही आता है ना, तो स्याद्वाद का आप द्वेष करते हो। ततः वस्तुनि मुख्य वृत्तियां समान बलियोः सत् असत्वयोः परस्पर अभिधान व्याघातेन व्याघाते। इसमें समान बल वाले सत और असत, सत भंग में सत मुख्य है, असत भंग में असत मुख्य है, लेकिन उन दोनों को एक साथ मुख्य करेंगे तो समान बल हो जाएगा ना दोनों का। तो समान बल ऐसे सत और असत दोनों में परस्पर अभिधान व्याघातेन, परस्पर कथन करने का क्या है, व्याघात है, एक साथ दोनों का मुख्य रूप से कथन कर सकते हैं क्या, नहीं है। तो व्याघात होने से व्याघात दे सके, व्याघात मानने पर क्या होगा, जो इष्ट है उससे विपरीत निर्गुण भाव की प्राप्ति होगी। फिर वस्तु को सद बिने और असद बिने, तो निर्गुण ही है वस्तु, गुण से रहित ही है, ऐसी आपत्ति आ जाएगी, ऐसा प्रसंग आ जाएगा। दोनों को एक साथ कहने जाएंगे तो परस्पर कहने का व्याघात है, सत कहेंगे तो असत विषय नहीं हो सकता, असत कहेंगे तो सत नहीं हो सकता। तो दोनों का व्याघात होने पर आपका जो इष्ट तत्व है, मतलब गुण रूप वस्तु आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, वैशेषिक भी वस्तु को गुण से मानते हैं, तो फिर उसको इष्ट से विरुद्ध निरूपणपणा का प्रसंग आएगा। पहला समझ में आएगा क्या, मतलब एक विरोध एकांत का जो पता है ना, हिंदी पढ़ेगा। स्वामी की कारिका के उत्तरार्ध का यदि कोई इस प्रकार व्याख्यान कर रहा हो कि जिस स्वरूप से वस्तु अवाच्य है उसी स्वरूप करके अवाच्य शब्द के द्वारा वाच्य, ऐसा व्याख्यान करने पर तो जिस स्वरूप से वस्तु सत है उसी स्वरूप से असत है, यह भी कहा जा सकता है। तो फिर विरोध होने के कारण वस्तु के दोनों धर्मों का एकात्मपना नहीं होता है। दो धर्मों में विरोध है ना, अवाच्य और वाच्य, सत और असत, दोनों परस्पर विरुद्ध ही है ना। फिर दोनों धर्मों में जो विरोध है होने से वस्तु के दोनों धर्मों का एकात्मपना, उभय एकांत मान रहे हैं ना, वस्तु उभय एकांत रूप है, तो उभय एकांत सिद्ध नहीं होगा। फिर यह कारिका का प्रथम पाद कैसे व्यवस्थित हो सकेगा। कारिका के ऐसे अंट संट व्याख्यान करने से तो
सभी स्थलों पर स्यादवाद सिद्धांत से विशेष द्वेष रखने वाले पन का प्रसंग होता है। विशेष द्वेष रखने वाले पुण्य का प्रसंग है, जो कि कारिका के द्वितीय पाद में कहा है। इस कारण वस्तु में मुख्य प्रवृत्ति से आरोपे गए समान बल वाले सत्व और असत्व धर्मों का परस्पर में कथन करने का व्याघात हो जाने के कारण जब दोनों का विनाश हो जाएगा, ऐसा होने पर तो इष्ट सिद्धांत से विपरीत हो चुकी वस्तु को गुण रहित हो जाने की आपत्ति हो जाएगी। अर्थात सुंद उपसुंद न्याय से तुल्य बल वाले दोनों गुणों का नाश हो जाएगा, तो वस्तु निर्गुण हो जाएगी, जो कि सबको अपने अपने इष्ट सिद्धांत से विपरीत पड़ती है। वस्तु को मुख्य वृत्ति से शब्द महत्वपूर्ण है। दोनों का समन्वय मुख्य वृत्ति से, दोनों को एक साथ मुख्य करेंगे, सद और असद दोनों, तो उसको कहने का व्याघात, उसको वो परस्पर में व्याघात हो जाएगा। एक को मुक्त एक को गौण करेंगे तो कहा जा सकता है, लेकिन दोनों को मुख्य करके कहेंगे तो अवक्तव्य है, वो नहीं कहा जा सकता। व्याघात म्हणजे अभावच की, विरोध येणार त्याच्यामध्ये, अडथळा येणार। विवक्षित उभय गुणेन अभिधानात् अवक्तव्यार्थ इत्येनापि सकल आदेशः परस्पर अवधारित विविक्त रूप एक आत्माभ्याम गुणाभ्याम गुणी विशेषणत्वेन युगपद उपक्षिताभ्याम विवक्षितांश भेदस्य वस्तुनः समस्त एकेन गुण रूपेण अभेद कृत्य अभेद उपचारेण व अभिधातु प्रक्रांतत्वात्। विवक्षित उभय गुणेन अभिधान, कोई भी विवक्षित सत असत नित्य अनित्य एक अनेक, जो भी विवक्षित उभय गुण है, उन उभय गुणों के द्वारा कथन करने से अवक्तव्य अर्थ, वस्तु कैसी है अवक्तव्य, दोनों को एक साथ कहने की विवक्षा से अवक्तव्य है। इति अयमपि, यह जो भंग है वो भी कैसा है, सकलादेश, वो भी सकलादेश है। सातों भंग प्रमाण सप्तभंगी के जैसे हैं, सकलादेश, प्रत्येक भंग के द्वारा पूरी वस्तु ही ग्रहण की जाती है। पहले सात अस्थि एवं जीव, इसके द्वारा अवैध वृत्ति से संपूर्ण वस्तु विषय होती है, बाकी के 6 भंगों के द्वारा अवैध उपचार से, भले उसमें वेद वृत्ति हो फिर भी उसमें अवैध का उपचार करके पूरी वस्तु को ग्रहण किया जाता है। प्रमाण सप्तभंगी में परस्पर अवधारित, परस्पर में जिसका निर्णय किया गया है, ऐसे विविक्त रूप, सत असत, ऐसे विविक्त रूप, भिन्न भिन्न रूप जिनका है, ऐसे एक विविक्त रूप एकात्म का अभ्याम, मतलब विविध और एकात्म दोनों लिखे ना, भिन्न भिन्न स्वरूप और एक स्वरूप, पृथक पृथक और अकेले अकेले, ऐसे गुणों के द्वारा गुणी विशेषण, गुणी का विशेषण होने से, इन गुणों के द्वारा गुणी का विशेषणपना होने से एक साथ उपक्षिप्ताभ्याम, एक साथ दोनों को विवक्षा करने पर जो अविवक्षित अंश भेदस्य वस्तुना समझते, सदा सत की विवक्षा की, तब बाकी भी वस्तु में अंश है ना, वो क्या हो गए, वहां पर गौण हो गए। एक साथ दोनों की विवक्षा, सत असत दोनों एक साथ विवक्षा जब की, तो अविवक्षित कुछ है कि नहीं वस्तु की, तो बाकी के सभी धर्म अविवक्षित है ना, तो विवक्षित का मुख्य रूप से कथन किया जाएगा और अविवक्षित का गौण रूप से कथन होगा, तो पूरी अखंड वस्तु का ही ग्रहण होगा। वहां पर अविवक्षित अंश भेद से, जिन अंश भेद का विवक्षा नहीं है, ऐसे वस्तु का समस्त एकेन गुण रूपेण, संपूर्ण एक गुण रूप से अभेद वृत्ति के द्वारा और अभेद उपचार के द्वारा अभिधातु प्रक्रांतत्वात्, उसको कहना प्रक्रांत मतलब समर्थ है, वो कह सकता है अभेद वृत्ति से अभेद उपचार से पूरी वस्तु को एक धर्म के द्वारा कहा जा सकता है, लेकिन दोनों धर्मों को मुख्य रूप से कहो तो नहीं कहा जा सकता, वो अवक्तव्य धर्म है वहाँ पर।
सच अवक्तव्य शब्देन अन्यः च षड्भिः वचनैः पर्यायान्तर विवक्षया च वक्तव्यत्वात् शांत वक्तव्य इति निर्णीतम् एतत्। और वो अवक्तव्य शब्द के द्वारा और अन्य 6 वचनों के द्वारा सत असत उभय वगैरह ऐसे 6 वचनों के द्वारा पर्यायांतर विवक्षया च दूसरी पर्याय की विवक्षा से वक्तव्य बना होने से स्यात् अवक्तव्य कथंचित अवक्तव्य है ऐसा निर्णीतम एतत् ये निर्णय किया गया है। 7 पंक्तियों के द्वारा तो वस्तु कही गई ना, अवक्तव्य शब्द के द्वारा कहीं भी कही गई, पर्यायांतर विवक्षा से अन्य 6 वचनों के द्वारा भी वक्तव्य बना है, इसलिए कथंचित अवक्तव्य सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। एक साथ दोनों को मुख्य रूप से कहने की विवक्षा से वस्तु को अवक्तव्य कहा है। तो अवक्तव्य पद के द्वारा एक अवक्तव्य धर्म कहा गया है, भले उस अवक्तव्य धर्म के द्वारा आप एक चर्चा पूरी वस्तु को विषय बना सकते हैं। विवक्षा को प्राप्त हुए अस्तित्व और नास्तित्व दोनों गुणों को मिलाकर कथन करने से वस्तुभूत अर्थ अवक्तव्य है। इस प्रकार यह भी वस्तु के सकल अंशों को कहने वाला सकलादेश वाक्य है, क्योंकि परस्पर में अवधारण किए गए अपने पृथक पृथक अकेले अकेले स्वरूप वाले और गुण वाली वस्तु के विशेषण होकर एक समय में आरोपे गए 2 अस्ति नास्ति गुणों करके ही उस पूर्ण वस्तु का कथन करने के लिए प्रकरण प्राप्त हो रहा है। जिस वस्तु के की अंशों के विकल्प विवक्षा को प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु अभेद वृत्ति या अभेद उपचार करके गुण स्वरूप की अपेक्षा समस्त वस्तु को एक मान लिया गया है। गुण का कौन लेना है वहाँ पर? अभेद वृत्ति और अभेद उपचार करके गुण स्वरूप की अपेक्षा मतलब गौण स्वरूप से संपूर्ण वस्तु को ही वहाँ पर एक मान लिया गया है। भावार्थ विवक्षा को प्राप्त हुए 2 अंश और नहीं प्राप्त विवक्षा को प्राप्त हुए अनेक अंश, इन सबका पिंडभूत वस्तु एक है। अतः अवक्तव्य शब्द करके पूर्ण वस्तु कही गई। यह जैन सिद्धांत के अनुसार अभेद मानने पर ही सकलादेश द्वारा कहा जा सकता है, तथा वह वस्तु या अर्थ तीसरे भंग को कहने वाले अवक्तव्य शब्द करके और अन्य 6 भंगों के वाचक 6 वचनों करके दूसरे पर्यायों की विवक्षा करने से कथन करने योग्य है। अतः पदार्थ कथनचित अवक्तव्य है। इस प्रकार यह सिद्धांत निर्णीत हो चुका है। एक धर्म के द्वारा तो वस्तु वक्तव्य हो गई, लेकिन अवक्तव्य दोनों एक शब्द के लिखे अपेक्षा से कथनचित अवक्तव्य है। अर्थात वस्तु अवक्तव्य होती हुई भी 7 भंगों के वाचक शब्दों करके वक्तव्य है। हाँ, भेद दृष्टि से विकलादेश की अपेक्षा वक्तव्यत्व अभाव नाम का धर्म ही अवक्तव्य है। वक्तव्य मतलब वक्तव्य करने का अभाव नहीं कह सकते इसको, वक्तव्य का अभाव। वक्तव्यत्व का अभाव को या अवक्तव्य को एक ही एतेन सर्वथा वस्तु सत् स्वलक्षणम अवक्तव्य वो एक रह गया है। वक्तव्यम अवक्तव्य वो एक शब्द रह गया उसमें। स्वलक्षणम अवक्तव्यम एवं इति मतम अपास्तम स्वलक्षणम अनिर्देश्यम इति आदि वचन व्यवहारस्य तत् अभाव प्रसंगात्। अब इससे जो बौद्धों का खंडन हो गया सर्वथा वस्तु सत स्वलक्षणम, वस्तु जो है सर्वथा सत है, स्वलक्षण जो है वो अवक्तव्य में स्वलक्षण नाम की वस्तु मानते हैं ना बौद्ध जो है वस्तु का नाम क्या मानते हैं? स्वलक्षण। और वो स्वलक्षण कैसा है? सर्वथा
असत चाहिए ना, सत्य चाहिए क्या? सुलक्षणम अपने लक्षण से वस्तु सत्य है। हाँ, सत्यवादी को विशेषण दिया ना। स्वलक्षण जो है सत्य, वो अवक्तव्य ही है, सर्वथा अवक्तव्य ही है, मतलब एकांत की अवक्तव्य एकांत का जो स्वलक्षण है परमार्थ सत्य मानते उसको, वो अवक्तव्य ही है। ऐसा जो बौद्धों का मत है वो भी निराकृत हो गया, क्योंकि यदि सर्वथा अवक्तव्य मानोगे तो तुम्हारा स्वलक्षण अनिर्देश्य है, निर्देशन करने योग्य नहीं है इत्यादि वचन व्यवहार का भी वहाँ अभाव का प्रसंग आएगा ना। सर्वथा अवक्तव्य है तो वस्तु निर्देश करने योग्य नहीं है, अवक्तव्य है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो। स्वलक्षण से है ऐसा भी व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, स्वलक्षण नाम है उनकी वस्तु का, प्रत्येक क्षणवर्ती वस्तु को स्वलक्षण कहते हैं और स्वलक्षण को ही परमार्थ सत्य कहते हैं। वास्तविक सत्य कौन है? स्वलक्षण, लेकिन वो कहा नहीं कर सकता है, वो सर्वथा अवक्तव्य ऐसा मानते हैं। तो उसका खंडन करके आचार्य कह रहे हैं सर्वथा अवक्तव्य कहीं नहीं जा सकती है, तो अनिर्देश शब्द के द्वारा भी मतलब वचन व्यवहार नहीं हो सकेगा ना उसके बारे में। आप स्वलक्षण ऐसा है ऐसा भी कैसे कर सकते हैं? सर्वथा अवक्तव्य तो आपने ऐसा कैसे कहा कि स्वलक्षण सर्व परमार्थ सत्य है, अवक्तव्य है, ये वचन कैसे हो सकेगा? इस वचन व्यवहार का ही अभाव हो जाएगा सर्वथा अवक्तव्य। यदि पुनः स्वलक्षण शब्देन उच्यते निर्देश्य व्यावृत्त्या च अनिर्देश्य शब्देन विकल्प प्रतिभासिना एव अभिधाना न तु वस्तु रूपं परामृश्यते इति मतम तदा कथम वस्तु तथा प्रतिपन्नम स्यात्। अब बौद्धों का है ना शब्द का अर्थ अन्याभू मानते हैं, अगो व्यावृत्ति को शब्द का अर्थ क्या? आगो से निवृत्ति, सभी अगायन से निवृत्ति ये गाय शब्द का अर्थ है ऐसा मानते हैं। सीधा कोई शब्द गाय को नहीं बताता है। तो ऐसा यदि अस्वलक्षण यदि पुनः अस्वलक्षण शब्देन उच्यते, ऐसे वो जोड़ने के मतलब नहीं, अस्वलक्षण शब्देन असं नाही करायचं, अस्वलक्षणम शब्देन उच्यते। पुरा है ना, अलंत है, र अलंत है के पूर्ण है, र पूर्ण है का अलंत है? पूर्ण है ना। हाँ, वही, क्योंकि अस्वलक्षण की व्यावृत्ति मतलब स्वलक्षण हो जाएगा ना, जैसे अगो व्यावृत्ति मतलब स्वलक्षण होता है, ऐसे अस्वलक्षण की व्यावृत्ति मतलब स्वलक्षण ऐसा हो जाएगा ना। बघते सापडते मला स्वलक्षणम अनिर्देशम, यदि पुनः अस्वलक्षणम ही है, अस्वलक्षणम शब्देन उच्यते निर्देश व्यावृत्त्या निर्देश शब्देन विकल्प प्रतिभासिन, इथं निर्देश पाहिजे, आगे तो अनिर्देश होना चाहिए ना, ज्यादा निर्देश शब्द न हो गए या यदि स्वलक्षण को आप अस्वलक्षण शब्द के द्वारा कहते हो और निर्देश की व्यावृत्ति से अनिर्देश शब्द के द्वारा वस्तु को कहते हो, तो विकल्प प्रतिभाषण है, उस विकल्प को प्रतिभाषित करने के द्वारा उसका प्रतिभास अभिधान होने से, कथन होने से न वस्तु रूपम परामर्शते, वस्तु रूप को तो वो स्पर्श नहीं करते हैं शब्द। अस्वलक्षण शब्द के द्वारा स्वलक्षण को जाना, अनिर्देश शब्द निर्देश की व्यावृत्ति के द्वारा अनिर्देश, वस्तु कैसी है? स्वलक्षण अनिर्देश है, तो स्वलक्षण को कैसे विषय बनाया गया? अस्वलक्षण की व्यावृत्ति की, तो स्वलक्षण का विषय बना, और निर्देश की व्यावृत्ति की तो अनिर्देश हो गया। इस प्रकार कहने से न वस्तु रूपम परामर्शते, वास्तविक जो स्वलक्षण वस्तु रूप है उसका तो विचार नहीं किया जाता है, तो विकल्प को प्रतिभाषित करने वाले शब्द जो है वो केवल विकल्प को ही प्रतिभाषित करते हैं, परमार्थ सत्य को नहीं, ऐसा वो बौद्ध कहता है। तो आचार्य कहते तदा कथम वस्तु तथा प्रतिपन्नम स्यात्, तो फिर वो वस्तु अनिर्देश है, स्वलक्षण ऐसा
कैसा जाना जाएगा? तथा शब्द तम स्पर्शतु करणवत्। यदि केवल निर्णय हमने जान लिया, केवल शब्द से द्वारा नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय होने से वो वस्तु जान जाती है। व्यवसाय मतलब निश्चय होने से जब स्वलक्षण उत्पन्न हुआ ना, तो उस समय उस प्रत्यक्ष ज्ञान ने उस वस्तु को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका आप शब्दों के द्वारा कथन नहीं कर सकते। ऐसा उसका कहना है। तो आचार्य कह रहे हैं कि निश्चय होने से उस वस्तु को आपने जान लिया, ऐसा कहते हो। तो वह जो निर्णय है वो एक वस्तु को संस्पर्शी शब्द, वो व्यवसाय क्या है? उस वस्तु को स्पर्श करने वाला जो शब्द है वह तब स्पर्श, तो उस वस्तु को स्पर्श करें। ऐसे करणवत, इंद्रियों के समान। जैसे इंद्रियों से आगे उन्होंने बताया है, उदाहरण दृष्टांत दिया है। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान उस वस्तु को स्पर्श करता है, तो इंद्रियों ने उसको स्पर्श किया, ऐसा ही कहा जाएगा ना। ऐसे ही जो वस्तु, जो निर्णय है उस शब्द के द्वारा उस वस्तु को स्पर्श कर रहा है, तो शब्द जनित ज्ञान उस वस्तु को स्पर्श कर रहा है, तो शब्द ने उस वस्तु को स्पर्श किया, ऐसा ही कहा जाएगा ना। ऐसा इंद्रिय ज्ञान का दृष्टांत देकर के, क्योंकि इंद्रिय प्रत्यक्ष को तो उसने भी माना है, बौद्ध ने। वस्तु इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होते ऐसा मानते हैं। 4 प्रकार के प्रत्यक्ष मानते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष जैसे नीला है, किस कौन सा प्रत्यक्ष है? इंद्रिय प्रत्यक्ष ही है। नहीं करण जनितम ज्ञानम वस्तु संस्पर्शति न पुनः करणमिति युक्तम। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान तो वस्तु को स्पर्श करता है, लेकिन करण इंद्रिया जो है वो स्पर्श नहीं करती, ऐसा मानना योग्य नहीं है। इंद्रिय जनित ज्ञान तो वस्तु को विषय कर रहा है, लेकिन इंद्रिया विषय नहीं कर रही, ऐसा मानना युक्त नहीं है। न युक्त लेंगे। एक वाक्य लेंगे, कर्ण जनितम ज्ञानम वस्तु संस्पृशति न पुनः कर्ण इति न युक्त। कर्ण जनित ज्ञान तो वस्तु को स्पर्श करता है, लेकिन इंद्रिया नहीं स्पर्श करती है, ऐसा कहना युक्त नहीं है। ऐसे ही शब्द जनित ज्ञान वस्तु को स्पर्श कर रहा है, लेकिन शब्द नहीं स्पर्श करता है, ऐसा कहना युक्त नहीं, क्योंकि शब्द जनित ज्ञान में ही शब्द का उपचार किया जाता है ना। कर्णम उपचारा तत् स्पर्शति इति चेत् तथा शब्दः अपि इति समानम्। आप कहोगे कि इंद्रिया तो उसको उपचार से स्पर्श करती है, इंद्रिय डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते, वो उपचार से स्पर्श करते हैं। ऐसे शब्द भी वस्तु को उपचार से स्पर्श करते हैं, ऐसा मान लो। क्योंकि साक्षात तो ज्ञान ही स्पर्श करेगा, ज्ञान ही जानेगा, लेकिन वो शब्द के माध्यम से जानता है ना, तो उस शब्द के ऊपर आरोप आता है कि नहीं ज्ञान का। ज्ञान के द्वारा ही जानता है, लेकिन इंद्रिय साधन होने से इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो इंद्रिय स्पर्श करती है, ऐसे शब्द भी वस्तु को स्पर्श करते हैं। इस उक्त कथन करके बौद्धों के इस मत का भी खंडन कर दिया जा चुका है कि परमार्थ रूप से वस्तुभूत हो रहा स्वलक्षण पदार्थ तो सभी प्रकारों से अवक्तव्य है। उनके अवक्तव्य वेदांत का खंडन कर आचार्य यहाँ पर बौद्धों की अवक्तव्य वेदांत का खंडन कर। वास्तविक सत पदार्थ को तो शब्द छूता ही नहीं है। हम यानी आचार्य कहते हैं कि यदि स्वलक्षण को सभी प्रकार से अवक्तव्य माना जाएगा तो स्वलक्षण कथन करने योग्य नहीं है, स्वलक्षण क्षणिक है, विशेष रूप है इत्यादि वचनों के द्वारा व्यवहार होने का अभाव उस स्वलक्षण में प्राप्त हो जाएगा। गुरु शिष्य उपदेष्टा आदि सब जने चुप होकर बैठ जाएंगे। बौद्ध गुरु भी उपदेश नहीं देंगे, हम तभी ये तो उपदेश देते हैं। फिर यदि तुम बौद्धों का यह मंतव्य हो कि स्वलक्षण शब्द से वस्तुभूत स्वलक्षण नहीं कहा जाता है, शब्द से तो अन्य को कहा जाता है, जो कि अवस्तुभूत होकर विकल्प ज्ञान में प्रतिभास हो रहा है। स्वलक्षण शब्द से अस्वलक्षण व्यावृत्ति कही जाती है, जो कि स्वलक्षण से भिन्न है, और अनिर्देश शब्द से निर्देश करने योग्यपन की
व्यावृत्ति कही जाती है। वास्तविक स्वरूप का तो शब्द से विशिष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है, ऐसा बौद्ध कहता है। तो अस्वलक्षण शब्द व्यावृत्ति से स्वलक्षण जाना जाता है, लेकिन डायरेक्ट स्वलक्षण शब्द से स्वलक्षण नहीं कहा जाता है। ऐसा मंतव्य होने पर तो हम बौद्धों से पूछते हैं कि तब आप वस्तु को इस प्रकार अनिर्देश्य, क्षणिक, स्वलक्षण आदि स्वरूपों करके कैसे समझ सकोगे, बताओ। यदि इस प्रकार क्षणिकपन, अवक्तव्यपन आदि करके वस्तु का निर्णय हो जाने से उसकी प्रतिपत्ति होना मानोगे, तो वह आपका माना हुआ निर्णय करना भी यदि वास्तविक अर्थ का भले प्रकार स्पर्श कर रहा है, तब तो शब्द भी इंद्रियों के समान उस वस्तुभूत अर्थ को छू ले, विषय कर ले। भाव इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष जैसे यथार्थ वस्तु को जान लेता है, वैसे ही शब्द जन्य आगम ज्ञान भी वस्तु को जान ले। इस पर कोई बोध यदि यूं कहे, इंद्रिय ज्ञान तो वस्तु को विषय करता है, इंद्रियां तो वस्तु को विषय नहीं करती हैं, जैसे ही जड़ शब्द भी वस्तु को नहीं स्पर्श करता है। इस पर हमारा ये कहना है कि इंद्रियों से जन्मा हुआ ज्ञान तो वस्तु को भली प्रकार स्पर्श करे, किंतु फिर इंद्रियां वस्तु को स्पर्श नहीं करे, यह कथन युक्तिपूर्ण नहीं है। इंद्रियों के विषय करने पर ही इंद्रिय जन्य ज्ञान वस्तु को छू सकेगा, अन्यथा नाक से रूप क्यों न देख लिया जाए। इस पर बोध कहते हैं कि कार्य का कारण में उपचार करने से इंद्रियां भी उस वस्तु को स्पर्श की है। ऐसा कहने पर तो हम आपादन करेंगे कि इस प्रकार शब्द भी विषय को वस्तु कर ले। इंद्रिय और शब्द दोनों में आक्षेप और समाधान तुल्य है। शब्द जनित व्यवसायः अपि न वस्तु संस्पर्शति इति चेत् कथम तद वस्तु स्वरूपम प्रत्ययम्। वो बौद्ध कहता है कि शब्द जनित व्यवसाय अपि, शब्द से उत्पन्न हुआ जो व्यवसाय में निश्चय है वो वही वस्तु को स्पर्श नहीं करता है, ऐसा आप कहेंगे। शब्द भी नहीं करता, शब्द जनित व्यवसाय जो है ज्ञान निश्चय वो भी वस्तु को स्पर्श नहीं करता है, वो तो संवृत्ति और जो अपरमार्थ भूत उसको स्पर्श करता है, सब कहते हैं शब्द। जो वास्तविक हमारा स्वलक्षण है ना, उसको तो शब्द जनित ज्ञान भी व्यवसाय भी स्पर्श नहीं करता है, ऐसा कोई कहता है। वो बौद्ध कहता है, तो आचार्य कहते हैं प्रथम तथा वस्तु स्वरूपम प्रत्ययम, यदि उस वस्तु को स्पर्श नहीं करता है शब्द निश्चय भी, तो वस्तु के स्वरूप को जानेंगे कैसे। आगम के द्वारा तो वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, और शब्द जनित ज्ञान जो है वो वस्तु को विषय नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है, फिर उसका निर्णय कैसे होगा, वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे होगा, नहीं हो सकेगा। भ्रांति मात्रा इति चेत् न ही परमार्थ तत् अनिर्देश्यम असाधारणम वा सिद्ध्येत्। वो वहाँ तो केवल भ्रांति मात्र से उसका क्या हो जाता है, निर्णय हो जाता है वस्तु स्वरूप का। ये मतलब वस्तु स्वरूप का शब्द के द्वारा हम निर्णय करते हैं, केवल क्या है, भ्रांति मात्र है। वास्तविक आप जो स्वलक्षण है ना उसको विषय नहीं कर सकते शब्द के द्वारा, ऐसा उसका कहना है। तो आचार्य कहते कि नहीं, पर ऐसा कहेंगे तो परमार्थ तद अनिर्देशम, वास्तविक परमार्थ सद है वो अनिर्देश है, असाधारण है, ये बात सिद्ध नहीं होगी। केवल भ्रांति मात्र होगी तो वो भी भ्रांति मात्र सिद्ध हो जाएगी ना, वास्तविक सत्य कैसे सिद्ध होगा। असाधारण है, अनिर्देश है, बात सिद्ध नहीं होगी। दर्शना तथा सिद्धिः इति चेत् न तस्य अपि तद् असामर्थ्य। उनका निर्विकल्प प्रत्यक्ष है ना, उसको दर्शन, जैसे हमारा दर्शन निराकार है, ऐसे उनका निर्विकल्प प्रत्यक्ष कैसा है, कल्पना पोड़म, कल्पना से रहित है, तो वो दर्शन जो है उससे उसकी सिद्धि होती है, उस निर्विकल्प प्रत्यक्ष से ही उस लक्षण की सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं वो बौद्ध। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहना भी तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य अपि, तस्य मुझे दर्शन की,
उसने निर्विकल्प प्रत्यक्ष किए, तत्र सामर्थ्य, उस वस्तु का निर्णय करने की सामर्थ्य है क्या उसमें? वो तो स्वयं निराकार है, उसमें कोई विषय ही नहीं है, तो उसका निर्णय कैसे होगा? तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष की उस वस्तु का निर्णय करने में सामर्थ्य नहीं है। नहीं प्रत्यक्षम भावस्य अनिर्देश्यता क्या है? प्रत्येति निर्देश योग्यस्य साधारण असाधारण रूपस्य वस्तुनः तेन साक्षात करना। नहीं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वह भावस्य पदार्थ के अनिर्देश्यपने को नहीं जानता है, न प्रत्येति। मतलब कोई भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष है, कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो पदार्थ अनिर्देश्य है उसको नहीं जानता है। निर्देश योगस्य, जो निर्देश योग्य है, मतलब कथन करने योग्य है, ऐसे साधारण असाधारण रूप से वस्तुनः, जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, साधारण असाधारण रूप जो निर्देश करने योग्य वस्तु है, उसको ही वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष, कोई भी प्रत्यक्ष उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही साक्षात करता है, प्रत्यक्ष करता है। अनिर्देशता का ज्ञान उससे नहीं होता है, जो निर्देश करने योग्य ही नहीं है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से भी नहीं होता है। जो निर्देश करने योग्य है उसी का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, प्रमाण का विषय है, उसी का शब्द के द्वारा निर्देश होता है और उसी को प्रत्यक्ष वस्तु साक्षात करती है। जो निर्देश करने योग्य ही नहीं है उसको प्रत्यक्ष भी कैसे विषय करेगा? बौद्ध कहते हैं कि शब्द से उत्पन्न हुआ निश्चयात्मक ज्ञान भी वस्तु को भले प्रकार नहीं छूता है। आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहने पर तो हम वही प्रश्न उठाएंगे कि जिन बौद्ध शास्त्रों या बुद्ध वक्ता के शब्दों से वस्तु स्वरूप को तुम भला कैसे समझ सकोगे? बतलाओ। यदि केवल भ्रांति से ही वस्तु का समझना मानोगे तब तो परमार्थ रूप स्वलक्षण अनिर्देश यानी अवक्तव्य हैं, अथवा असाधारण यानी विशेष हैं, यह नहीं सिद्ध हो पाएगा। यदि निर्विकल्पक ज्ञान दर्शन यानी प्रत्यक्ष से इस प्रकार अनिर्देश और असाधारण उस स्वलक्षण की सिद्धि करोगे तो यह तो ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस आपके माने हुए प्रत्यक्ष की भी उस अनिर्देश आदि को जानने में सामर्थ्य नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान इन बातों का विचार नहीं कर पाता है कि वस्तु अवाच्य है, विशेष रूप है, सामान्य नहीं है, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली है इत्यादि। किंतु विचार करना तो शुद्ध ज्ञान का कार्य है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो पदार्थों के अनिर्देशपन को नहीं जानता है, यह सभी मानते हैं। हाँ, कथन करने योग्य और सामान्य विशेषात्मक वस्तु का उस प्रत्यक्ष से साक्षात्कार हो जाता है। हाँ। स्वलक्षण व्यतिरिक्ता इयं निर्देशिता साधारणता वा प्रतिभाति इति चेत् तस्य असाधारणता अनिर्देशिता वा कः इति समयपर्यनियोगः। बौद्ध कहते हैं, बौद्ध पूछते हैं कि स्वलक्षण से भिन्न ये निर्देशता और साधारणता कायम प्रतिभाति, ये क्या प्रतिभासित होती है, मतलब कैसे प्रतिभासित होती है? जो वक्तव्यता मतलब निर्देशता और साधारणता, बोले क्या प्रतिभास हो रही है? ऐसा बौद्ध ने पूछा तो आचार्य कह रहे कि तस्य असाधारणता अनिर्देशता वाका। फिर आपको पूछते हैं उस वस्तु की असाधारणता है, वस्तु जो आपके स्वलक्षण सत्य है ना वो असाधारण है ना और अनिर्देश है, वो क्या प्रतिभासित होती है? इति समपर्यनियोग। आप हमको पूछ रहे कि वस्तु की निर्देशता और साधारणता क्या प्रतिभासित होती है, तो हम पूछ रहे कि असाधारणता और अनिर्देशता
क्या प्रतिभाषित होती है ना, तो समान प्रश्न होता है। स्वलक्षणत्वम् एव इव स्वलक्षणत्व इव स्वलक्षणत्वम् एव सा इति चेत् समय समाधिः साधारणता निर्देश्यता तयोः अपि तत्स्वरूपत्वात्। वो कहता है कि स्वलक्षणपणा जो है वही तो असाधारण और निर्देशता के द्वारा कहा जा रहा है। स्वलक्षणत्वम् एव सा, असाधारणता और अनिर्देशता क्या है ऐसा पूछा ना बुद्ध को, तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि जो स्वलक्षण है हमारा वही तो असाधारणता और अनिर्देशता है, ऐसा उत्तर दिया। तो आचार्य कहते समान समाधि, समाधान समान है। तो निर्देशता और साधारणता क्या है, वो भी स्वलक्षण ही है। साधारणता निर्देशतयोऽपि तत्स्वरूपत्वात्, साधारणता निर्देशपना ये भी उसका स्वरूप ही है। जैसे अनिर्देशता और असाधारणता उसका स्वरूप है, वैसे ही साधारणता और निर्देशता भी वो भी उसका स्वरूप ही है वस्तु का। जैनों के प्रति बौद्ध पूछते हैं कि स्वलक्षण से भिन्न होकर यह आपकी बतलाई हुई निर्देशता यानी वक्तव्यता तथा साधारणता सामान्यपन भला क्या प्रतिभास रही है, बताओ। ऐसा प्रश्न करने पर तो हम जैन भी पूछेंगे कि आप बौद्धों के से मानी गई असाधारणता यानी विशेष अथवा अनिर्देशता यानी अवाच्यता भी उस स्वलक्षण से न्यारी क्या भला क्या दिखती है, बताओ। इस प्रकार स्व कटाक्ष चौथिर उठाना दोनों के लिए समान एक सा है। इस पर आप बौद्ध यदि यूं उत्तर देंगे कि असाधारणता और अनिर्देशता तो स्वलक्षण स्वरूप ही है, उससे न्यारी नहीं है, तब तो हमारी ओर से भी यही समाधान समान रूप से समझ लेना चाहिए कि साधारणता और निर्देशता भी उस वस्तु के स्वलक्षण स्वरूप ही है। स्वभाववान के स्वभाव उसके स्वरूप ही होते हैं। दोनों को अनेकांत स्वरूप, साधारणता साधारणता दोनों वस्तु का स्वरूप है, अनिर्देशता निर्देशता दोनों की वस्तु का स्वरूप ही है। मैं उनको बराबर कैसे लेके आते आचार्य बराबर अपने स्थान पर लाते हैं। इसको सूक्ष्म सूक्ष्म विचार किया। ओम जानिए शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक वस्तु योमय नित्यानित्य एकानेक वक्तव्य वक्तव्य आदि अनंत धर्मों से युक्त हूँ। यह मैं स्वानुभव प्रत्यक्ष हूँ। इस सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही स्वानुभव प्रत्यक्ष होती है। प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। एक धर्म के द्वारा उसके साथ अविनाभावी रूप से अनंत धर्मों को अभेद वृत्ति से विषय किया जा सकता है। तो जानिए यह मैं स्वरूप चतुष्टय से हूँ, पर चतुष्टय रूप से नहीं हूँ। अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप से नहीं सदा हूँ, पर परद्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव रूप से कभी भी नहीं हूँ। स्व को स्वरूप से पर को पर रूप से ज्ञान प्रतिबंधित करना, उसको वैसा ही देखो। स्व को स्वरूप से देखो, स्वरूप चतुष्टय से देखो, और पर को पर चतुष्टय रूप से देखो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्ध
एक